नमस्ते। आज हम एक ऐसे सिस्टम की दुनिया में झांकेंगे जो डिजिटल जानकारी को ऑर्गेनाइज और मैनेज करने का एक काफी बेहतरीन तरीका है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस। नमस्ते। हमारे पास इस विषय पर कुछ स्टडी मटेरियल के अंश हैं और आज का मकसद है यह समझना कि डीबीएमएस की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब ये जो डेटा स्टोर करने के पुराने तरीके थे, फाइल सिस्टम वाले, उनमें ऐसी क्या कमियां थीं? बिल्कुल। देखिए, शुरू में ना डेटा फाइल्स में रखना ठीक लगता है, आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता है या फिर उसे इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ते हैं, तो फाइल सिस्टम की कई कमियां सामने आती हैं और बस यहीं से डीबीएमएस की अहमियत शुरू होती है। अच्छा, तो चलिए पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की ही बात करते हैं। जैसे सोर्स में यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया गया है, अलग अलग फाइल्स में अलग अलग जानकारी। इसमें क्या दिक्कतें आती हैं? पहली, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी समस्या है डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी। मतलब एक ही जानकारी, जैसे कोई स्टूडेंट है, उसका एड्रेस कई फाइल्स में कॉपी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। अब अगर एक जगह बदलाव किया पर दूसरी जगह करना भूल गए तो डेटा गलत हो गया ना, इनकंसिस्टेंट। और इससे स्टोरेज भी फालतू में खर्च हुआ। समझ गया। मतलब डेटा का दोहराव और फिर उससे होने वाली गड़बड़ी। ओके, अब डेटा को एक्सेस करना। सोर्सेस में क्लर्क का जिक्र है, जो खास पोस्टल कोड के स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहता है। ये कितना मुश्किल था? हाँ, यह दूसरी बड़ी दिक्कत है, डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। अगर सिस्टम बनाते वक्त किसी खास रिपोर्ट की जरूरत नहीं सोची गई थी, तो बाद में उसके लिए नया प्रोग्राम लिखना पड़ता था। हर बार नया कोड? हाँ, और अगर अलग-अलग फाइल फॉर्मेट्स हैं, तो यह और मुश्किल हो जाता है। कुछ डेटा टेक्स्ट में, कुछ कहीं और। इसे डेटा आइसोलेशन कहते हैं। ओके, सोर्स में इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स का भी जिक्र है, जैसे डिपार्टमेंट का अकाउंट बैलेंस जीरो से नीचे न जाए। ये क्या चीज है? हाँ, इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। देखिए, डेटाबेस में डेटा सही रहे, इसकी क्वालिटी बनी रहे, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, जिन्हें कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। फाइल सिस्टम में ये नियम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर डालने पड़ते थे। ओह, तो अगर कोई नियम बदलना हो, तो हर उस प्रोग्राम को बदलना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत झंझट का काम है। नए नियम जोड़ना या बदलना मुश्किल होता था। ऑटोमिसिटी, यह कॉन्सेप्ट भी दिलचस्प लगा। $500 ट्रांसफर वाला उदाहरण। ये है ऑटोमिसिटी प्रॉब्लम। मतलब एक ट्रांजैक्शन या तो पूरी हो या बिल्कुल ना हो, बीच में अधूरी नहीं रहनी चाहिए। ऑल और नथिंग। एग्जैक्टली exactly. अगर डेबिट हो गया लेकिन क्रेडिट से पहले सिस्टम क्रैश हो गया तो पैसे हवा में, डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और अगर कई लोग एक साथ डेटा अपडेट करें, यह है कॉन्करेंसी। और अगर कई लोग एक साथ डेटा अपडेट करें, यह है कॉन्करेंसी। बिल्कुल, ऐसे कहते हैं कॉन्करेंट एक्सेस एनोमलीज। दो क्लर्क्स एक ही अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो फाइनल बैलेंस गलत हो सकता है। जैसे दोनों ने बैलेंस 1000 पढ़ा और दोनों ने 100 निकाले, लेकिन बैलेंस 900 ही रह गया। जबकि होना चाहिए था 800। यही दिक्कत कोर्स रजिस्ट्रेशन में भी होती है। और सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हैं। कौन क्या देखेगा, क्या बदलेगा, इस पर फाइल सिस्टम में कंट्रोल बहुत मुश्किल होता था। तो इन सब समस्याओं का समाधान है डीबीएमएस। बिल्कुल, डीबीएमएस रिडंडेंसी कम करता है, बेहतर डेटा शेयरिंग देता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आसानी से लागू होते हैं, सिक्योरिटी बेहतर होती है, डेटा कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब एप्लीकेशंस को फर्क नहीं पड़ता कि डेटा अंदर कैसे स्टोर हो रहा है। इससे डेवलपमेंट तेज होता है। क्या डीबीएमएस के कुछ नुकसान भी हैं? हाँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ज़्यादा मेमोरी, स्किल्स की ज़रूरत होती है और अगर डीबीएमएस सर्वर बैठ गया, तो पूरा सिस्टम रुक सकता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो ये कब जरूरी हो जाता है? जब डेटा बड़ा हो, जटिल हो, कई लोग उसे इस्तेमाल करें और उसकी सुरक्षा, सटीकता ज़रूरी हो, तब डीबीएमएस की ज़रूरत होती है। लेकिन क्या हर छोटे काम के लिए भी डीबीएमएस चाहिए? नहीं, ज़रूरी नहीं। जब डेटा सरल और छोटा हो, तब फाइल सिस्टम काफ़ी होता है। लेकिन जब डेटा का आकार, विविधता और यूज़र्स बढ़ जाते हैं, तब डीबीएमएस की कॉम्प्लेक्सिटी उसके फ़ायदे के सामने छोटी लगती है। बिल्कुल। इसी सोच के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते। नमस्ते।